मुंबई प्रवास से लौट के आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने डिग्गी बाजार स्थित होटल नाज में हुए अग्निकांड के मामले में अधिकारियों की ली बैठक, तो वहीं मौके पर पहुंचकर होटल का किया निरीक्षण। नगर निगम और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डिग्गी बाजार स्थित होटल नाज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मौके पर पहुंचकर होटल सहित इलाके का भी निरीक्षण किया। देवनानी के साथ नगर निगम और फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर निगम के अधिकारियों को अजमेर शहर में संचालित समस्त होटल्स की सूची तैयार कर सर्वे कराने के लिए निर्देशित किया गया है। अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो उस होटल संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि 3 दिन पहले डिग्गी बाजार में होटल नाज में जो आग लगी थी, उस समय वे मुंबई प्रवास पर थे। जानकारी मिलने पर उन्होंने तत्काल अधिकारियों से हालात की रिपोर्ट ली और निर्देश दिए। ये एक दुखद घटना है। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग अस्पताल पहुंचे, जिनमें फायर ब्रिगेड की महिला कर्मचारी भी बेहोश हुई थी। जो लोग गए हैं उनकी पीड़ा है और जो लोग अस्पताल में हैं उनमें से 2 अभी भी गंभीर हालत में हैं। घटना को लेकर जांच कमेटी बनाई गई है, उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देवनानी ने कहा कि अजमेर में लगातार ये दूसरी तीसरी घटना है। इसको देखते हुए निगम के अधिकारियों के साथ आज बैठक भी ली है। बैठक में अजमेर के जितने भी होटल्स हैं उनका रिकॉर्ड, सर्वे, फायर एनओसी के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए निर्देश दिए, ताकि उसके अनुरूप कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसे लेकर कमेटी को सुझाव देने के लिए भी कहा है। देवनानी ने कहा कि निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अजमेर में जितने भी होटल्स हैं उनकी पूरी सूची तैयार की जाए। सूची में किसके पास फायर एनओसी है या नहीं, एक परफॉर्मा तैयार किया जाए, जिसको वे भर कर देंगे। जिन्होंने भी परफॉर्मा के अनुसार होटल में काम नहीं करा रखा होगा, उसे नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी स्वीकृति से ज्यादा निर्माण किया होगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। इस होटल पर आग लगी। मैं उस समय बाहर बम्बई में था। जानकारी मिली, तत्काल कलेक्टर से और सीईओ से बातें की। निश्चित रूप से तुरंत इसको एक बार अधिकारियों ने तुरंत पहुंच करके आग को बुझाया। और बड़ी दुखद घटना है कि जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग हॉस्पिटल पहुंचे और उसमें एक फायर ब्रिगेड की कर्मचारी भी थी जो निकालने में लगी थी, वो भी बेहोश हुई। लेकिन जो गए उनकी पीड़ा तो है ही, और जो हॉस्पिटल में है उसमें से भी अभी 2 लोग गंभीर हालत में हैं। सरकार इलाज पूरा हॉस्पिटल में चल रहा है। इस होटल में आने के लगता है कि जांच, वैसे तो जांच कमेटी बैठी है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसे पूरी तरह से टिप्पणी की जा सकेगी। लेकिन अजमेर में लगातार दूसरी तीसरी घटना है। इस नाते आज मैं निगम के सारे अधिकारियों की बैठक में ली है और उस बैठक में अजमेर में जितने भी होटल्स हैं उनका एक रिकॉर्ड, उनका सर्वे, उनका फायर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, सब के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा है, ताकि उसके अनुरूप इस पर कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसी न हो, इसके लिए इस कमेटी को कहा है कि अपने सुझाव वो हमको दे। और होटल्स अजमेर में जितने हैं ये भी जांच करें कि अगर फायर एनओसी लिया है कि नहीं लिया है, और लिया है तो किस रूप में वहाँ पे उसके लिए जो आवश्यक जो कार्रवाई है वो कर रखी है कि नहीं कर रखी है। इस प्रकार सारी जांच चल रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम उस गहराई तक पहुँचेंगे और भविष्य में कैसे कदम हो वह भी है, और कहीं भी दोषी साबित होता है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी करें। दूसरा, उस सूची में से किसके पास फायर एनओसी है, किसके पास नहीं है, एक परफॉर्मा 20-22 बिंदुओं का बनाया है, जिसका वो प्रत्येक होटल का भर करके लाएंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। और जिसने फायर एनओसी ले भी रखी है उसके बाद वर्षों पहले ली होगी, लेकिन आज वो सही स्थिति में है कि नहीं है, उसकी भी जांच होगी। और जिन्होंने नहीं ले रखी है उनको भी नोटिस इशू होंगे, एक सीमित समय भी दे देंगे कि इसमें अपना एनओसी ले लो। नहीं लिया तो फिर आगे की कार्रवाई, सीज होने की कार्रवाई है, दूसरी कार्रवाई है, जो भी वो की जाएगी। और साथ में जिन्होंने जितनी स्वीकृति ली है उससे अधिक ले रखी है, गड़बड़ इसलिए उससे अधिक ले लेते हैं, और जो बिजली का कनेक्शन है वो तो सीमित लिया है, उससे यदि अधिक उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वायरिंग उससे जलेगी।
उस नाते भी अब ये कर रहे हैं कि जो होटल कंप्लीट करेगा, कंप्लीटिंग का सर्टिफिकेट जब वो बिजली विभाग में देगा तभी जाकर के बिजली विभाग उनको कनेक्शन देगा। और कंप्लीट सेटिंग यदि 2 का देगा तो 2 का मिलेगा, फिर तीसरे का उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। इस तरह के आज उस नए सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमने विचार किया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम अजमेर में इस सिस्टम को लागू करके आगे से किसी व्यक्ति की जान न जाए, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।